तो वेलकम बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कैमलॉजी क्रैकर्स में। और हम लोग एक्चुअल में अभी स्टार्ट करके रखे हुए हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक जो हमने पढ़ लिया पुराने लेक्चर्स में, पुराने वीडियोस में जो हमने पढ़ा, हमने उसमें कंडक्टेंस है ना, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उनमें रेजिस्टेंस आता है, क्या सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं जो कि बेस्ड हैं एक्चुअल में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस पे बेस्ड जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स थे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी थे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल थे, वो सारी चीजें हमने देख ली है। डन। तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे क्या, बोलो, फैक्टर्स जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हाँ, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप जो है पुराना वीडियोस देखिए, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, अच्छे तरीके से सिखाया गया है और आपको 101% समझ में आएगा। डन। तो पुराने वीडियोस के जो लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ में यहां आई बटन आ रही होगी, आपको वहां पे सजेशन भी मिल गया होगा। डन। तो आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स which are affecting the conductance of electrolyte, the conductance of electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। डन। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर का कंडक्टेंस हाई होगा या लो होगा। सही, नेचर क्या होता है, कैसे आप बोलते हो कि नेचर पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से देखो, नेचर एक्चुअल में बताता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। तो लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है, बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। डन। अब हमको ये देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तो कॉमन सेंस वाली बात है सर, उसका कंडक्टेंस जो होगा वो हाई होगा, स्ट्रॉन्ग है, नाम से क्लियर है। वीक हुआ तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा। कैसे सर, वो भी देख लो। एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट, किसी को भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कब बोला जाता है। तो बच्चा ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी को तुम बोलते हो, इसका मतलब कि जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन फॉर्म करते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या हो जाने चाहिए, आयोनाइज हो जाने चाहिए। मतलब कि कोई भी एक अकेला भी नहीं,
एक सिंगल भी इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल बिना आयनाइज किए, बिना आयनाइज हुए नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब कि सर जिसका 100%, अगर इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज्ड हो रहा है, मतलब कि अगर आयोनाइजेशन 100% है, या बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, या अल्फा की वैल्यू, उसको अल्फा के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है 1, अगर आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो वो बच्चा पूरी तरीके से आयनाइज होगा, और अगर पूरी तरीके से आयनाइज होगा तो उसके सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता तो क्या होता सर? अगर पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता तो कुछ पार्टिकल क्या करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते, बाकी के लोग तो न्यूट्रल ऐसे ही पड़े रहते और देख रहे होते कि क्या चल रहा है। कॉमन सेंस लगाओ। मान लो तुम इलेक्ट्रोलाइट हो, डन, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमने एक पानी के अंदर घोल दिए। अब तुम अंदर से ऊपर देखो, मान लो कि तुम पानी के अंदर हो, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हो, और तुम्हारा अगर आयनाइजेशन नहीं हो पाया बाय डिफॉल्ट और बाकी सारे आयनाइज हो गए हैं, तो तुम क्या करोगे, नीचे से ऐसे देखोगे कि पॉजिटिव आयन जा रहा है कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन जा रहा है एनोड की तरफ, और तुम क्या कर रहे हो, केवल देख रहे हो। तो क्या आपका कोई रोल रहा? आप भी तो इलेक्ट्रोलाइट का ही पार्ट थे, आप भी उस इलेक्ट्रोलाइट के एक मॉलिक्यूल थे, लेकिन आप तो आयनाइज ही नहीं हुए, तो आप केवल क्या करोगे, मूवी का मजा लोगे। यस और नो? तो वही होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज हुआ, सारे आयनाइज हो गए, तो सारे के सारे आयंस मिलेंगे और मिलके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में हेल्प करेंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसी में ये केस होता है जो आप आयनाइज नहीं हुए थे। ऐसा कहां होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है बेटा जी कि कभी कभी क्या, इनका जो आयोनाइजेशन है सर, इनका आयोनाइजेशन नॉट इक्वल टू 100%। तो सर क्या होता है सर, लेस देन 100% होता है। क्या होता है बोलो, इनका आयोनाइजेशन लेस देन 100% होता है, या आप बोल सकते हो कि इनका जो अल्फा है वो लेस देन 1 आता है। और अगर लेस देन 1 आया तो मान लो तुमने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के 10 पार्टिकल को, 10 मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया इलेक्ट्रोलाइटिक, और तुमने क्या देखा कि उसमें से 4 जो हैं वो आयनाइज हुए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी के बाकी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है, क्या हम इसी दुनिया में हैं। इस टाइप से चीजें चलती रहती हैं। वेरी गुड। चलो दूसरा देखते हैं, क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। सर एग्जाम्पल बता दो। तो सर जितने भी सॉल्ट हैं, मैक्सिमम सॉल्ट क्या होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे K2SO4, जैसे बोलो H2SO4, H2SO4 तो एसिड है बेटा जी, CuSO4 ले लेते हैं, CuSO4, डन। तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो 100% आयनाइज होते हैं। और भी एग्जांपल है, आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। सर तीसरा पॉइंट, सर कुछ एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे एसिड है बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वो भी 100% आयनाइज होते हैं। सर जैसे HCl, डन। सर जैसे बोलो HBr, सर जैसे बोलो HI, डन। सिमिलरली तुम बोल सकते हो H2SO4, H2SO4 के साथ साथ तुम बोल सकते हो HClO4, आप बोल सकते हो HNO3। ये सारे के सारे आपके क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। यहां अभी स्ट्रॉन्ग बेस लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख दिया जाएगा, डोंट वरी। इधर अगर हम बात करें तो वीक एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड सर HCl, HBr, HI यहां है, तो HF को क्यों भूल गए भाई,
तो HF जो है एक वीक एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक वाले एसिड हैं सारे के सारे कमजोर हैं। क्या है? कमजोर, पोलियो हुआ है उनको। जितने भी ऑर्गेनिक वाले एसिड हैं सारे वीक एसिड होते हैं। यस और नो? डन सर। HCOOH भी लिख लो। ऐसे और भी वीक एसिड मिल जाएंगे। और एक कार्बनिक एसिड होता है H2CO3, वो भी आपके वीक एसिड के अंदर आता है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं, धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। डन। अभी आप इनको याद करें। सर तीसरा पॉइंट लिख दीजिए। सर लिख देते हैं। देखो जरा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर काउंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर सबसे खतरनाक बेस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, NaOH, सर KOH, यस और नो? बोलो। ऐसे ही और भी तुम बोल सकते हो, CSOH, यस और नो? और RbOH, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। सर वीक बेस भी बता ही दो, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो माहौल बन जाए, मजा आ जाए। जरा ध्यान से देखो सर, वीक बेस के अंदर LiOH, ध्यान से देखो ये वीक बेस है। सर कहां पढ़ाया जाता है ये? अरे याद करो, जब तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा वहां ये जरूर पढ़ा होगा। डन। वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिखाया जाता है। ओके सर, हम देख लेंगे अगर भूल गया है तो। LiOH के अलावा BeOH, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? वीक बेस है सर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बाद तुम्हारा अगर मैं बोलूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर वो भी वीक बेस है। NH4OH भी आपका वीक बेस है। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस ही होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वीक बेस के एग्जांपल हमने देख लिए हैं। अगर यहां तक अब हमारा क्लियर है तो हम आसानी से आगे चल सकते हैं। डन। तो मैं इसको हटा रहा हूं। सर एक चीज समझ में आई क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी? तो बेटा कैसे डिपेंड करती है? अगर इफ solution is if electrolytic solution has strong electrolyte then conductance will be high. in compare to weak electrolytic solution। क्या क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज लिख लो ये भी, बिकॉज द आयोनाइजेशन of strong electrolyte is 100%। और अगर 100% आयनाइज होता है तो अगर सेम अमाउंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे और सेम अमाउंट ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मिलाओगे तो ज्यादा आयंस कहां मिलेंगे? सर ज्यादा जहां आयनाइज होंगे वही तो ज्यादा आयंस मिलेंगे, और जहां ज्यादा आयंस मिलेंगे वहां कंडक्टेंस हाई होगा, स्मूथ फ्लो होगा आपके करंट का। डन। ओके सर, तो पहला फैक्टर क्लियर है। सर दूसरे फैक्टर पे चलें क्या? अरे चलो, बिल्कुल चलो, चलते चलो, यही तो है जिंदगी, रुकना मना है। डन। अरे बोलो। चल दूसरा फैक्टर अगर हम बात करें तो दूसरा फैक्टर है
इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स। अरे सर, ये जो दो आयंस हैं, अगर इन दोनों आयंस के बीच अट्रैक्शन फोर्स जन्म जन्म वाला है, कौन सा वाला बोलो, जन्म जन्म वाला है, तो क्या एक दूसरे से बिछड़ना चाहेंगे? अरे ना ही सर, बोलेंगे हम जिएंगे तो साथ और बाकी भी साथ साथ। यस और नो? अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बताओ क्या आसानी से स्मूथली आयन फ्लो कर पाएगा? अरे ना ही। तो सीधा सा फंडा, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या होगा? बोलो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। ये बोल रहा हम तुमको नहीं जाने देंगे, वो बोलता हम भी तुमको नहीं जाने देंगे। हम सातों जन्म कैसे रहेंगे? एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। आजकल फर्जीवाड़ा कुछ ज्यादा ही है, तो सतर्क रहें, बचे रहें। समझ में आया क्या? तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स भैया जी अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा सर? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर क्यों बढ़ेगा रेजिस्टेंस? क्योंकि आयंस का फ्लो स्मूथ अब नहीं रहेगा, और अगर आयंस का फ्लो स्मूथ नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा सर? कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो यहीं आ जाएगा सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विस्कोसिटी। सर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी हाई है, इफ विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज हाई। क्या है बोलो? विस्कोसिटी अगर हाई कर दिए हो तो भीड़ भाड़ बढ़ गई है। याद करो, मान लो तुम खेल रहे हो क्या, एक गेम जिसमें एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग वाला रेस स्टार्ट किया आपने, और रेस अचानक से रेसिंग के बीच में एक आंदोलन शुरू हो जाए। आंदोलन मतलब भाई तुम इधर से भाग रहे थे, डन, और यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ बैठी है, ये बोल रही है नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, और तुम बोल रहे हो भैया हटो हमें भागना है। वो बोल रहे हैं हम नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे। भीड़ भाड़ बढ़ा रखे हैं, अचानक इतनी ज्यादा भीड़ आ जाए, क्या तुम्हारा रेस में जो कंसंट्रेशन था, जो तुम्हारा रेस के अंदर दौड़ने की स्पीड थी, भागने की स्पीड थी, जो तुम्हारी मोबिलिटी थी, क्या वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी पहले से या डिक्रीज हो जाएगी? सर डिक्रीज हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे ही स्पीड पकड़ेंगे कोई सामने आ जाएगा भाई, पतला गिर पड़े, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर हो गया अगर विस्कोसिटी हाई है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड होगा तो भीड़ ज्यादा होगी, और भीड़ ज्यादा होगी तो बोलो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावटें सर ज्यादा होंगी तो कंडक्टेंस, सर कंडक्टेंस कम हो जाएगा। डन, वेरी गुड। सर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। आई होप कि ये आपने लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। क्या किया है बोलो? पढ़ा है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, वो है हाइड्रेशन। सर क्या होता है हाइड्रेशन? तो सुनो, आपने ये लिया एक टंकी, इस टंकी में मस्त पानी भरा हुआ है भाई, स्विमिंग पूल बना रखे हो। क्या बना रखे हो? स्विमिंग पूल बना रखे हो। और इस स्विमिंग पूल में जो है आपने कुदा दिया किसको? NaCl को। NaCl ने एक हाई जंप मारा, डुब। ओके, ठीक है सर। जैसे ही मारा अंदर क्या होगा बोलो? NaCl वेट हो जाएगी, या ना? बोलो सर NaCl वेट हो जाएगी मतलब क्या होता है?
अरे NaCl बेट हो जाएगी का मतलब ये हुआ बेटा कि ये Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक होगा, और साथ ही क्यों ब्रेक होगा ये भी पता होना चाहिए। सर इसका हाइड्रेशन हो गया है इसलिए ये ब्रेक हो गया है। सर ये हाइड्रेशन क्या है? अरे बालक H2O को जानते हो? हाँ सर जानते हैं, हम देखे हैं इसको, बिल्कुल जानते हैं सर। H2O का स्ट्रक्चर बनाइए जरा। सर H2O का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ऐसा ही होता है क्या? हाँ सर। क्या ये बेंट शेप होता है? हाँ सर। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हाइड्रोजन से ज्यादा होती है? हाँ सर। तो H पे आएगा पॉजिटिव, O पे आएगा नेगेटिव, H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, हाँ या ना? इस सारे के सारे H2 मॉलिक्यूल इस तरीके से पोलराइज होकर के मार्केट में घूम रहे होंगे, और अचानक से उनको दिखा कौन? बोले Na पॉजिटिव आया है क्या? तो चलो घेर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव इस O पे नेगेटिव क्या होगा? ये पॉजिटिव और इस O पे बेटा नेगेटिव है तो क्या होगा? बोलो O माइनस सीधे जाकर के क्या करेंगे? इस पहले Na का दिखा देते हैं। इस Na पॉजिटिव को जाकर के हर साइड से अट्रैक्ट कर लेंगे। यस और नो? बोलो। अरे सर करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। अरे हाँ बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में यही होता है, कोई पॉजिटिव अगर जा रहा है तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करता है, और अगर कोई नेगेटिव मार्केट से जा रहा है तो उसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। जानते हो या नहीं? सर इस तरीके से चारों साइड से क्या होगा? ये O नेगेटिव इसको ऐसे गिद्ध जैसे क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और जब घेर लेंगे तो वो बेचारा जो इतना छोटू सा Na पॉजिटिव आयन था, अब वो बंदा क्या हो चुका है? देखो सर इतना बड़ा बन चुका है, और इसमें एक लेयर, दो लेयर, कई सारी लेयर बन जाती है। तो जो हाइड्रेशन के कारण एक छोटा सा Na पॉजिटिव आयन था, जो अब उसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। सर उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल चिपक गए तो साइज भारी हो गया या हल्का? सर भारी हो गया। और अगर ये भारी हो गया है तो भारी भरकम तेजी से मूव करता है कि हल्का आदमी? सर हल्का आदमी। तो अब ये भारी भरकम हो गया जिसकी मोबिलिटी क्या हो गई? सर डिक्रीज। और अगर इसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो गई तो क्या अब ये कैथोड की ओर उसी स्पीड से भाग पाएगा? नहीं सर, इसका मोबिलिटी कम हो गया है, अब इसका स्पीड कम हो गया है। सर हाइड्रेशन होने के कारण मोबिलिटी कम हो जाती है, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम हो जाएगा। सर आसानी से उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से ये Na पॉजिटिव आयन कैथोड तक नहीं जा पाएगा। सिमिलरली Cl माइनस आयन को कौन घेरेंगे बेटा? ये पॉजिटिव आयन। Cl माइनस को कौन घेरेंगे? ये H पॉजिटिव आयन। हर साइड से H जो है इसको क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। देखो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। हर तरफ से H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? बोलो इस O को, Cl माइनस आयन को घेर लेंगे, और घेरने के बाद इसका भी साइज बेटा इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? ये भी अब भारी भरकम हो जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए इसको चारों साइड से कौन घेरा? बोलो। सर नेगेटिव चार्ज था इसलिए चारों साइड से इस बार H पॉजिटिव ने घेरा, और H पॉजिटिव अगर इसको घेरता है, अगर H पॉजिटिव इसको घेरता है तो अगेन इसका साइज कितना बड़ा हो गया? सर इतना बड़ा हो गया। अब इसकी भी मोबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब कि अगेन क्या होगा? ये एनोड तक जिस रफ्तार से जाना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं पहुंचेगा, और उस रफ्तार से नहीं पहुंचेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब सर हाइड्रेशन होने से क्या होता है? कंडक्टेंस बढ़ता है या कम होता है? बोलो। सर कम होता है। अगर हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ तो मोबिलिटी, साइज इंक्रीज होगा, मोबिलिटी सर डिक्रीज होगी। इट मीन्स कंडक्टेंस
कंडक्टेंस जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, कंडक्टेंस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, मजेदार क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर फाइंड करना है, साइज का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन आयंस इन एक्वस मीडियम। सर एक्वस मीडियम में इनके साइज का ऑर्डर बताइए। Li पॉजिटिव, इसके बाद दिया हुआ है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, बोलो Rb पॉजिटिव और Cs पॉजिटिव। डन। ये सारे के सारे कौन से मीडियम में हैं, गैसियस स्टेट में नहीं है बेटा जी, एक्वस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। डन। तो बोलो सर अभी हमने पढ़ा कि अगर एक्वस मीडियम में इन आयंस को रखेंगे तो जिस आयन का जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा वो उतना ज्यादा ही वाटर के मॉलिक्यूल को चिपकाएगा, और जितना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को चिपकाएगा उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा साइज तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम हो जाएगी तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। सर कैसे पता करें कि हाइड्रेशन ज्यादा किसका होगा? अरे दुष्टों, हाइड्रेशन हो क्यों रहा था उसको सोचो। सर हाइड्रेशन ये हो रहा था कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन था, और इस पॉजिटिव आयन को आकर के वाटर के मॉलिक्यूल चारों साइड से चिपक रहे थे। इसका मतलब सर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा चिपकेंगे। सर पॉजिटिव तो सब में सेम है, कोई बात नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज सेम है तो आप चार्ज डेंसिटी देखो। क्या देखो, बोलो, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देख लो, उसी को तो बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। मतलब कि सर चार्ज तो सब में सेम है, जिसका वॉल्यूम जितना कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वॉल्यूम कम तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन भी सर ज्यादा होगा, और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हमको पता है हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। दिमाग लगाओ सर, सब में चार्ज सेम है, इधर से इधर जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन भी क्या होगा? हाइड्रेशन भी कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? सर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इस बालक का होगा। अरे छोटा साइज में है और चार्ज +1 रखा हुआ है तो हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन जब ज्यादा होगा, हाइड्रेशन जब इसका मैक्सिमम होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने ऊपर चिपका चिपका के भैया जी फूल के इतने बड़े हो जाएंगे, समझ में? और सबसे बड़े हो जाएंगे, और सबसे बड़े हो जाएंगे तो अगर इनका साइज सबसे बड़ा हो गया है एक्वस मीडियम में, जबकि गैसियस स्टेट में सबसे छोटे थे, लेकिन एक्वस मीडियम में चार्ज डेंसिटी हाई होने के चक्कर में बहुत ज्यादा चिपकाए अपने चारों ओर कौन? वाटर के मॉलिक्यूल। अब इनका साइज क्या हो चुका है एक्वस मीडियम में? सर मैक्सिमम हो रखा है, और अगर साइज एक्वस मीडियम में मैक्सिमम हो रखा है तो इनकी कंडक्टेंस सबसे कम हो जाएगी। डन। तो क्या पूछा है? साइज का ऑर्डर पूछा है, तो सर साइज के ऑर्डर में तो सबसे बड़ा यही होगा। यस और नो, बोलो। सबसे ज्यादा सर ये आएगा, फिर ये तो साइज का ऑर्डर हो गया। तो कोई पूछ ले कि इन्हीं का ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बना दो, इनका कंडक्टेंस का ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस
तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, इनका कंडक्टेंस क्या होगा, साइज सबसे छोटा किसका, सीजियम पॉजिटिव का, मतलब कि कंडक्टेंस सबसे हाई किसका होगा, बोलो सीजियम पॉजिटिव एक्वस का। डन। उससे कम थोड़ा सा रुबिडियम पॉजिटिव, उससे थोड़ा कम के पॉजिटिव, लेकिन एक्वस होना चाहिए, ध्यान रखना, गैसियस मीडियम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद Na पॉजिटिव, यस और नो बोलो, और सबसे कम हो जाएगा Li पॉजिटिव। डन। तो एक्वस मीडियम में जो कंडक्टेंस का ऑर्डर आएगा वो ये होगा, साइज का ऑर्डर वो होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका। डन। चलो ठीक है, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। ओके सर, इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर कंडक्टेंस हमको देखना है तो कैसे, किस ऑर्डर में फाइंड, कभी बोलते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है वीक से, कभी चार्ज डेंसिटी फाइंड करवा देते हो, कभी कुछ भी कर देते हो, तो लिखो रूल फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ किसका बोलो, कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस डन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस का ऑर्डर फाइंड करना है तो उसका रूल है, लिखो सबसे पहला नियम क्रमांक 1। नियम क्रमांक ये है कि कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी हाई, क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बोलो, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डन। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइजेशन होगा, और 100% आयनाइजेशन होगा तो नो डाउट इसकी कंडक्टिविटी या इसकी कंडक्टेंस जो होगी वो ज्यादा आएगी। डन। ठीक है सर, ये तो हम जानते थे। मान लो दो स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग आ जाएं तो क्या करोगे, तो जब दो स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे, इन केस ऑफ टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, अगर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो नंबर ऑफ आयंस चेक करना, नंबर ऑफ आयंस, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे सर उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डन। और सर अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम हो जाए तो क्या करोगे, तो फिर हाइड्रेशन से चेक करेंगे। इफ नंबर ऑफ आयंस विल बी सेम देन सेम इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी और उसका कंडक्टेंस सर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 3 रूल ध्यान रखना, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें तोड़ते उड़ जाते हैं भाई, दिमाग ही नहीं काम करता कैसे करें। तो डन, एक क्वेश्चन इस पे देते हैं और फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आई होप कि ये समझ में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन हो जाए और मजा आ जाए। सर एक क्वेश्चन दे दो, फाइंड द ऑर्डर नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टेंस, किसके पास सबसे खतरनाक कंडक्टेंस है,
किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है? सबसे पहला है CH3COOH। सर ये तो ऑर्गेनिक वाला एसिड है, सर ये तो ऑर्गेनिक वाला एसिड था। दूसरा HCl, तीसरा H2SO4 और फोर्थ H3PO3। डन। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक, ये सारे के सारे एसिड है। सर ये वाला वीक एसिड है, साफ साफ पता है। सर ये भी वीक एसिड ही है, हम ये जानते हैं। सर कैसे जानते हैं? सर हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। डन। या फिर अभी जो मैंने दिखाया है उसमें वीक की जगह इसको लिख लो, ये भी वीक ही एसिड होता है। डन। तो ये वीक है, ये पिक्चर से साइड हो गए। सर ये स्ट्रॉन्ग के अंदर था, सर ये भी स्ट्रॉन्ग के अंदर था। सर जब दो स्ट्रॉन्ग आ जाएं तो नंबर ऑफ आयंस काउंट करो। सर ये अगर आयनाइज होगा तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। सर टोटल 2 आयंस देगा। सर जब ये आयनाइज होगा तो 2 H+ आयन देगा और एक SO4 2- आयन देगा। सर इसने टोटल 3 आयंस दिए। अरे जीता कौन? ये जीता जिसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा, उसका कंडक्टेंस भी हाई। डन। आई होप ये क्लियर है, अभी कर लोगे। ओके चलो, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। क्या क्वेश्चन पूछता है? ध्यान से समझना। H+ आयन जानते हो? H+ आयन, H+ आयन बहुत छोटा साइज का होता है, यस और नो? और OH- आयन भी बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल साइज। यस और नो? इसका भी स्मॉल साइज होता है। तो बताओ, जब इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है तो जब इनको आप क्या करोगे? एक एक्वस सॉल्यूशन में मर्ज करोगे। इन एक्वस सॉल्यूशन देखोगे, इन एक्वस सॉल्यूशन आप इनको देखोगे तो इनका कंडक्टेंस बहुत हाई मिलता है। ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इनका कंडक्टेंस बहुत हाई होता है इन द एक्वस मीडियम। साइज बहुत छोटा है बट कंडक्टेंस इन द एक्वस मीडियम इज वेरी हाई। क्यों भाई? क्यों? छोटा साइज है तो इनका हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए था, और हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए था तो इनका साइज सबसे बड़ा हो जाता, और साइज सबसे बड़ा हो जाता तो ये भारी भरकम हो जाते हैं, मोबिलिटी कम हो जाती, तो इनका कंडक्टेंस कम होना चाहिए था ना सर। ज्यादा क्यों? अरे ये एक्सेप्शन है, आ गई केमिस्ट्री सर। सर ये एक्सेप्शनली इनकी एक्वस मीडियम में जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस एट एक्वस मीडियम क्या होता है बेटा? हाई होता है, और हाई नहीं वेरी हाई होता है। सर क्यों? वो भी बता दो। तो सर क्यों का जवाब इधर सुनो। एक्वस मीडियम है मतलब सर वाटर होगा, OH। डन। ये दूसरा OH और मान लो सर H। डन। ये वाटर के मॉलिक्यूल है। ओके। अब H+ आयन का कंडक्टेंस एक्वस मीडियम में ज्यादा होने का रीजन ये होता है, ध्यान से देखो, इस O के पास भी 2 लोन पेयर, इस O के पास भी 2 लोन पेयर है। जैसे ही एक H+ आयन इसके पास आता है तो ये H+ आयन इससे बॉन्ड बना लिया, यस और नो? और जब बॉन्ड बना बेटा जी, तो ध्यान से देखो, यहां बॉन्ड बनाते हैं। ये H+ आयन इससे बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन O ने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे दिए। डन। अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ चुका है? बोलो, O के ऊपर आ चुका है। ठीक, और इसका पॉजिटिव खत्म। देन ये H वापस से दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको वापस करता है
और H प्लस आयन के फॉर्म में जंप करता है और कहां जाता है, दूसरे वाले वाटर के मॉलिक्यूल के पास। क्यों? क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये H जो है यहां से उड़न छू होता है और इसके पास पहुंचा और इसके इलेक्ट्रॉन दे गया। जब इसको इसके इलेक्ट्रॉन दे गया तो इसको वापस कर दिया, अब इसके साथ मर्ज होता है। डन। जब इसके साथ मर्ज होता है तो यहां पे अगेन ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा वाला मॉलिक्यूल, इसका पॉजिटिव खत्म, इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इस तरीके से ये मूव होता रहता है। तो डन। तो इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो हुआ क्या, एक ये O था, ये H था और ये H था। मान लो इसके पास एक लोन पेयर, इसने एक लोन पेयर डोनेट किया तो इसका H प्लस आयन जुड़ा, H प्लस आयन का पॉजिटिव इसके पास चला गया, पड़ोस में दूसरा तुम लिख सकते हो HOH। अभी जब ये यहां से निकलेगा इसके साथ मर्ज होगा, ये पहला वाला मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाला वाटर का मॉलिक्यूल है। अब पहला वाला वाटर का मॉलिक्यूल अपने साथ H प्लस आयन को मर्ज करके रखा था, अब वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को वो वापस ले लेगा और वापस जब ले लेगा तो आपके पास बचा क्या, HOH। और ये वाला जो बंदा है वो अपना एक लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, जब ये डोनेट करेगा तो अब H इसके साथ मर्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से H प्लस आयन 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 ऐसे क्या करेगा, एक H2O से दूसरे H2O, दूसरे H2O से तीसरे H2O मूव करता रहेगा। इस तरीके से इसका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर है तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये क्लास काफी बड़ी हो गई है तो इसके आगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज बेटा ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास अभी भी ऐसा लग रहा हो कि इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, नॉलेज नहीं पहुंच रहा, आप वहां भी शेयर करवाइए और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा समझ में आया है तो ठीक, कुछ कमी रह गई आप वो भी लिखिए, हम उसको और सुधारेंगे। और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए आप उसके लिए भी लिखिए, हम और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप वीडियो को देखिए, पूरा समझिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।